Hi guys, welcome back to my channel. I'm Diksha Joshi and I'm here with a new video, new topic. आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है और वो क्वेश्चन ये है कि हम किताब खोलकर बैठते हैं पर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग बोर हो जाते हैं, हम लोग का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हम किताब तो खोल के बैठे हैं, हमें पता भी है कि हमारा सिलेबस बहुत सारा बाकी है, हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम है, पर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करें? हम सबसे पहली चीज़ तो ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, सबके साथ ऐसा होता है। इट इज़ वेरी नॉर्मल, पर हमको इस पे काम करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम बोर ना होकर हमारी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ इट हेल्प्स यू। तो मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, आप बोर कब होते हो? जब कोई चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होती। अगर कोई चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो आप बोर नहीं होगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को लव स्टोरीज देखना बहुत पसंद है और किसी को एक्शन मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो अगर कोई थिएटर में मूवी लगी है और जो पर्सन ए है जिसको लव स्टोरीज देखना पसंद है, वो पर्सन बी को लेके चलता है कि चल आज अपन देख कर आते हैं, और पर्सन बी कैसा, उसको एक्शन मूवीज़ ही पसंद है, उसको इंटरेस्ट नहीं है लव स्टोरीज़ में। और ये लोग गए मूवी थिएटर में और 3 घंटे तक वो बंदा जो है बी, उसको पूरे 3 घंटे यही लगेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं क्यों आ गया हूँ यहाँ पर जो पर्सन ए है वो इन्जॉय करेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, उसको पता ही नहीं चलेगा कि 3 घंटे कहाँ चले गए। सिमिलरली यही चीज़ हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगते होंगे, उनको पढ़ने में आपको मज़ा आता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि आपको बिल्कुल बोरिंग लगते होंगे, आपको उसको उठाने के लिए ही बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती होगी। जो बोर होने वाला केस है ना, कि हम लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कुछ और सोचने लगते हैं। ये चीज़ हम कोई और क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो आपका ध्यान कहीं और जाता है क्या? पर्सन ए को पता चला क्या कि पर्सन बी बहुत बोर हो रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा था ना उस चीज़ को, उस मूवी को। तो इसके लिए हमको कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो हम कर सकते हैं। अभी कोई चीज़ नहीं इंटरेस्टिंग लग रही है तो उसको तो हम इंटरेस्टिंग बनाने से रहे, पर हम कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हमारे साथ ये चीज़ ना हो कि हम इतना ज़्यादा बोर हो। यार अब देखो, सिलेबस में दिया है, चाहे वो बोरिंग हो चाहे वो इंटरेस्टिंग हो, आपको वो चीज़ पढ़नी तो है ही पास करने के लिए। तो आपका जितना भी सिलेबस है उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने में मज़ा आता होगा और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो बोरिंग होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जैसे मेरे लिए कंपनी लॉ बहुत इंटरेस्टिंग था, पर मेरे लिए अकाउंट्स या टैक्स पढ़ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरे को बहुत बोरिंग लगता है। पर वैसे ही किसी और के लिए ऐसा हो सकता है, टैक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है पर कंपनी लॉ तो नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफ़र कर सकती है कि कौन से सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होंगे, कौन से सब्जेक्ट बोरिंग होंगे। तो अभी हमको क्या करना है? पढ़ना तो दोनों ही है, हमको टैक्स में भी पास होना है, हमको कंपनी लॉ में भी पास होना है, दूसरे भी जितने सब्जेक्ट्स हैं हमको उन सब में पास होना है। तो अभी हम क्या करें? सबसे पहली चीज़, आप आपका जो दिन शुरू करोगे, जब आप आपकी पढ़ाई शुरू करोगे ना, सुबह सुबह जब आपका पहला पढ़ाई का जो सेशन होगा, उस सेशन में आप वो सब्जेक्ट उठाओ जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। मैं क्या सोचती थी पता है, कि जो मैं वो चीज़ सुबह सुबह उठा लेती हूँ जिसमें मुझे नहीं इंटरेस्ट है, ताकि वो हो जाएगा, उसके बाद मैं वो उठा लूँगी जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये चीज़ ना मेरे लिए वर्क नहीं करी, क्योंकि क्या होता था मेरे साथ कि जब मैंने सुबह सुबह अगर मैंने अकाउंट्स उठा लिया तो मैं आधा दिन तो मैं उसी को सॉल्व करने में लग जाती थी, तो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं बनता था, तो वो टाइम भी उतना ज़्यादा कंज्यूम होता था। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, ये तो गड़बड़ है, ये तो नहीं कर सकती। तो फिर मैंने क्या शुरू किया कि मैंने वो चीज़ करना शुरू की कि जिसमें पहले मुझे इंटरेस्ट है, पहले वो उठाओ। अगर मैं सुबह सुबह जो मेरा पहला सेशन है, अगर मैं उसमें कंपनी लॉ उठाऊंगी ना, तो हाँ वो मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि इंटरेस्टिंग है तो मैं फोकस के साथ पढ़ सकती हूँ और मैं टाइम में कंप्लीट हो जाएगा मेरा टॉपिक। तो वो चीज़ अगर मैंने कंप्लीट किया, टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, तो मुझे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, मेरा थोड़ा पोर्शन आज के टारगेट में से कंप्लीट हो गया। और अगर मैंने वही अकाउंट उठा लिया ना, तो मेरा वो कंप्लीट ही नहीं होगा और फिर दिन भर क्या होता है, यार मेरा टारगेट कैसे कंप्लीट होगा, मैं कैसे होगा, आज तो मेरा नहीं हो पाएगा। वही मेरा टोन सेट हो जाता है माइंड में। तो अगर हम सुबह सुबह इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट उठाते हैं तो आपका एक माइंड जो है वो पॉजिटिव सेट होता है कि हाँ भाई, आज हम हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं। वहीं अगर हम बोरिंग सब्जेक्ट उठा लेते हैं तो फिर हमको लगता है कि हमारा जो चीज़ें हैं वो डिले होती जाती है। तो आप सबसे पहले सुबह जो है, आप जो सबसे पहला सेशन होगा उसमें आप आपका इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट उठाओ। सेकेंड थिंग इज़,
अब क्या होता है, तब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि चाहे हम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे हम बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा माइंड नहीं फोकस करता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी बच्चों के लिए वो टाइम जो है वो 40 मिनट का हो सकता है कि हम 40 मिनट तो बहुत अच्छे से फोकस करा, पर उसके बाद हमारा माइंड इधर उधर जा रहा है, अभी हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये चीज़ हो सकती है। किसी के लिए वही टाइम 1 घंटा हो सकता है, किसी के लिए 2 घंटे हो सकते हैं, और किसी के लिए 3 घंटे, और जिनके लिए 3 घंटे हैं वो तो मेरी नज़रों में देवता है। क्योंकि अगर आप इतने घंटे लगातार पढ़ रहे हो तो भाई आप तो मुझसे भी बेहतर हो। मैं तो 1.5 घंटा मैक्सिमम एक जैसे बैठ सकती थी, उसके बाद उससे ज़्यादा मैं नहीं बैठ सकती, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट होने लग जाती थी। इट इज़ वेरी नॉर्मल कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा। तो उसके अंदर आप क्या करो, एक शॉर्ट ब्रेक ले लो। वो ब्रेक आपका 5 मिनट तक का हो सकता है, और उस ब्रेक के अंदर हमको फ़ोन नहीं यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम फ़ोन यूज़ करने बैठे, एक तो आजकल ये इंस्टाग्राम ने पता नहीं क्या कर दिया है, बंदा 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाता है, वो 2 घंटे तक स्क्रॉल करता रह जाता है। हमको उस 5 मिनट के ब्रेक में फ़ोन नहीं यूज़ करना है। हम उसके अंदर एक वॉक कर सकते हैं, घर के अंदर हमने 2 राउंड लगा लिए, कोई हमने हेल्दी जूस पी लिया, या फिर कुछ हमने फ्रूट्स खा लिए, कुछ हेल्दी चीज़ खा ली, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, या फिर हमने कोई हमारा फेवरेट सॉन्ग सुन लिया। इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हमारा जैसे ही ये वाला ब्रेक ख़त्म हुआ, तो उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको फिर से हमारा एक स्टडी सेशन होगा। तो उस स्टडी सेशन में अब 2 केसेस हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसा टाइम टेबल फॉलो करते हैं कि 10 दिन तक वो लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर 10 दिन के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच होते हैं। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आपका जो भी टाइम टेबल है, अगर आपका एक सब्जेक्ट वाला टाइम टेबल है, तो आप जैसे आपका ब्रेक खत्म हो उसके बाद इसी सब्जेक्ट का या तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई केस स्टडी सॉल्व कर लो, आप वो चीज़ कर लो अपने अनदर सेशन में। और जो दूसरे बच्चे हैं, जो लोग मल्टीपल सब्जेक्ट्स करते हैं, वो लोग दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो सकते हैं कि अभी हमने 1 घंटा ये पढ़ लिया, अब हमारे ब्रेक के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। तो ऐसे में क्या होता है, इंटरेस्ट जो है वो आपका बना रहता है, बोर नहीं हो गए। आपका जो सेकेंड स्टडी सेशन है वो स्टार्ट होगा, और फिर 40 मिनट या वॉट एवर टाइम, जो भी आपका टाइम था, 40 मिनट 1 घंटा, उसके बाद आपको फिर से वो चीज़ होने लगेगी। अभी हमको डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अभी हमको इधर उधर हमारा ध्यान जा रहा है, तो अब क्या हो गया, आपका फिर से टाइम हो गया है, आपका सैचुरेशन टाइम आ गया है। अब आपको फिर से ब्रेक लेने का टाइम है। फिर से हम क्या लेंगे, शॉर्ट ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, और उसमें हम वही चीज़ करेंगे, गाने सुनेंगे, वॉक करेंगे, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, ये चीज़ हम उसमें करेंगे। अब ये हमारा फिर से ब्रेक हुआ, फिर से हमारा तीसरा सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और 2 सेशन हो गए, 3 सेशन हो गए, 4 सेशन हो गए, जिससे जितने सेशंस हो सकते हैं उतने सेशंस होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे, और उस टाइम पे आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज़ द पॉइंट जब आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, या फिर आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हो। आप यहाँ पे 30 मिनट्स का ब्रेक जो है वो ले सकते हो। और ये जो 30 मिनट्स का ब्रेक होगा, इस ब्रेक के अंदर हम इंस्टाग्राम भी चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कुछ भी हम देख सकते हैं, या कोई गॉसिप्स कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। पर आई विल सजेस्ट यू कि आप इस टाइम में एक पावर नैप ले, क्योंकि ये जो पावर नैप लेने से आपका जो ब्रेन है वो रिचार्ज हो जाएगा। फिर से पावर नैप ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर नींद नहीं आ रही है तो थोड़ी देर सिंपली आप लेट जाओ आंखें बंद करके, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि आपका ब्रेन जो इतनी देर से काम कर रहा है उसको भी तो रेस्ट मिलना चाहिए। अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो वो अगले सेशन में परफॉर्म कैसे कर पाएगा। जब आप आधे घंटे का एक अच्छा रेस्ट देते हो अपने ब्रेन को, तब वो अगला जो आपका सेशन होगा ना 1.5-2 घंटे का, उसमें वो फोकस के साथ काम कर पाएगा। और अगर वही थका हुआ है तो वही वो कुछ जाएगा ही नहीं, फिर वही डिस्ट्रैक्शन होगा, बोर्डम होगा, फिर आप बोलोगे कि फोकस नहीं कर पाते। तो आप फोकस इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देते हो। जब रेस्ट करने का टाइम है तब आप उसको फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व करते हो, कोई फालतू की गॉसिप में, कोई फालतू की बातों के अंदर, कोई फालतू की कोई चीज़ हो रही है, किसी ने कुछ बोल दिया वो चीज़ सोचना, ये सब नहीं सोचना है यार। अभी हमारा टारगेट है सिर्फ 3 महीने बाद हमको हमारे रिजल्ट में पास देखना है, चाहे दुनिया कुछ भी करे। क्योंकि कुछ बच्चों का पता है नेचर होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो वो इतना ज़्यादा फिर सोचते रहते हैं, वही सोचते रहते हैं। किताब खोल के तुम वो सोचोगे तो कैसे तुम पढ़ाई कर पाओगे, नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है मेन रीज़न है आपकी पढ़ाई ना होने का या डिस्ट्रैक्ट होने का। तो आप इस पे काम करो, आप एक पावर नैप लो। जैसे हम अगर हमारे घर में लाइट चली गई है और फ़ोन में बैटरी कम है तो हम उसको सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं, हम उसको वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत अर्जेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि लाइट वापस कब आएगी। तो सिमिलरली हम हमारे ब्रेन को ऐसा क्यों नहीं करते कि हम उसको सही जगह पे इस्तेमाल करें जहाँ पे ज़रूरी है। फालतू की चीज़ों में मत यूज़ करो यार, क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जो आप एग्ज़ाम में ले जा सकते हो। आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं होता है।
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं होता है, पर ये एकमात्र एक ऐसा डिवाइस है जो आपके साथ वहाँ पे जाएगा। अगर आपने इसको सही नहीं रखा तो वहाँ जाके ये हाथ खड़े कर देगा कि मैं तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अब तू देख ले, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको पास कोई नहीं करा पाएगा। तो आपका ब्रेन वहाँ पे आपके साथ जाएगा, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, आपके बोर्डम से बचने के लिए आपको इसको रेस्ट देना पड़ेगा टाइम पर। जब भी टाइम है आप इसको रेस्ट दो। तो जब आप इस तरीके से आपके शेड्यूल को प्लान करोगे कि हमारे 2-3 सेशन के बाद एक पावर नैप लो, 2-3 सेशन के बाद पावर नैप लो, तब आपका ब्रेन रिचार्ज भी होता रहेगा और सिमिलरली वो फोकस भी करता रहेगा। I hope this video will help you all. If you like this video, please like, share and comment, and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care.